सबसे पहले बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई के सुनामी ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगे, जबकि कपड़े धोने वाला साबुन 22 रुपए और टिश्यू रोल्स 3 से 19 रुपए तक महंगे कर दिए गए। टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच 4 से 12, जबकि मिल्क क्रीम भी 10 रुपए महंगी कर दी गई है। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। महंगाई के सुनामी ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगे कर दिए गए हैं। कपड़े धोने वाला साबुन 22 रुपए और टिश्यू रोल्स 3 से 19 रुपए तक महंगे हो गए हैं। टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच 4 से 12, जबकि मिल्क क्रीम भी 10 रुपए महंगी कर दी गई है। महंगाई के सुनामी ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी अवाम को महंगी अशिया फरोख्त करने लगे। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। कपड़े धोने का साबुन भी 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताएगा एक बार फिर से यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई कर दी गई। अच्छा, बिल्कुल। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन जो है उनकी कीमतों में 3 से 10 रुपए तक का जो है वो इजाफा हुआ है। इसके साथ अगर हम टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यू और नैपकिन की कीमत के हवाले से बात करें तो इसमें भी 3 से 19 रुपए का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जबकि कपड़े धोने वाले साबुन जो यूटिलिटी स्टोर से मिलते हैं, जिनमें सूफी नामी जो है साबुन भी बड़ा इस्तेमाल होता है, बड़ा चलता है, उसकी कीमत में भी 22 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। और इसी रेंज में 10 से 22 रुपए की रेंज में जो है कपड़े धोने वाले साबुनों की जो है कीमत में इजाफा हुआ है। मजीद अगर हम टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत जो है इसमें भी 4 से 12 रुपए तक जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई हैं। नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट जारी हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें मिल्क क्रीम की, तो मिल्क क्रीम भी 10 रुपए जो है वो महंगी कर दी गई है। मोस्टली जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं इस बार वो जो है इजाफा उनमें जो है कीमतों में जो है वो देखने में आया। जहाँ पहले आटा, घी और चीनी जो खाने पीने की ज़रूरी अशिया थी उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आया था, अब जो इस्तेमाल रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आया। और अगर हम यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात करें तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं तो यूटिलिटी स्टोर टोटली खाली पड़ा हुआ है, कोई शहरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इसकी वजह ना जाने कि ये है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है या फिर अवाम जो है उसकी जो है कुव्वत खरीद जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, शुक्रिया। नाज़रीन, तब्दीली सरकार का आवाम पर एक के बाद एक महंगाई बम। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, अवाम फट पड़े। तमाम एशिया की रेट में इजाफा करती जा रही है, तो लिहाजा मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि डॉलर के रेट के मामले पर रेट डाउन करे ताकि महंगाई कम हो। गरीब अवाम वो पिसती चली जा रही है। हम तो इस हुकूमत की बात जो मान रहे थे कि जो आपके मुल्क में महंगाई होगी तो आपका वज़ीर आज़म चोर हुआ, हम तो इस पूरी काबिना को चोर मानते हैं। अब अपना पेस्ट और ये अपना और चीज़ें जो हैं वो इतनी हद तक ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि अगर एक बच्चा जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमाने वाला है वो अपने घर का खर्चा किस तरह कर सकता है। गाजी खान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफे परेशान है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने अवाम के मुंह से रोटी का नवाला तक छीन लिया है। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, शहरियों की मुश्किलात बारे बताएगा। डेरा गाजी खान की बात की जाए तो डेरा गाजी खान में भी शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मुख्तलिफ जो ब्रांड्स के साबुन हैं उनकी कीमतों में भी 3 से 10 रुपए का इजाफा हो चुका है। जबकि टिश्यू रोल, टॉयलेट रोल्स की बात, टिश्यू की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी 3 से 19 रुपए तक की जो उनकी कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह से कपड़े धोने वाले साबुन की बात की जाए तो इसकी कीमत में भी 22 रुपए का इजाफा हो चुका है। शहरियों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है और ऊपर से जो हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ के लिए बनाए गए थे उसमें भी अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रिलीफ तो नहीं है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। अब दाल की कीमत देख लो, यहाँ चना की दाल 140 है, बाजार में 125 रुपये। मूंग की दाल यहाँ 240 रुपये, बाजार में 190 रुपये किलो है। तो आटे का सिला ही महंगा है, चीनी महंगी है, सामान मिलता नहीं है पूरा स्टोरों के ऊपर। तो महंगाई रिलीफ तो कोई नहीं है इसके अंदर। क्या कहना चाहेंगे? आटा मयसर होता है यहाँ पे? कभी आता है कभी नहीं आता, लोग खड़े खड़े होकर चले जाते हैं। घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, आटा भी महंगा है,
गरीब आदमी भी पहुंच से बड़ा दूर हो चुका है ये। एक टाइम की अंडी नहीं पकती, गरीब आदमी पूरे दिन में दिहाड़ी करता है। अगर जो कोई बीमार हो जाता है वो पैसा बीमार में लगता तो खाने में कहाँ जाएगा? इमरान खान देगा उसे खाने के लिए। जी, शहरी जो है खासे नालाम भी दिखाई देते हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए और ख़ुसूस तौर के ऊपर जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशिया की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, मुतालबा कर रहे हैं इनको कम किया जाए, इजाफा भी वापस लिया जाए और मजीद इनकी कीमतों में कमी की जाए। जी, कीमतों में इस दिया गया है। आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। कुछ बात करें बिजली सार्फिन की। बिजली की कीमतों में फिर इजाफे का खदशा। बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे रहा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी, जबकि दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन पैदावार और बिजली महंगी होने की वजह है। गुज़श्ता माह डीजल से ₹22.62 फी यूनिट बिजली की पैदावार की गई थी। CPPA का मौक़िफ़ सामने आया है। फर्नेस ऑयल से ₹18.24 फी यूनिट बिजली पैदा की गई थी। CPPA की दरख्वास्त पर 30 सितंबर को समाअत हो गई। नेपरा मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में फिर से इजाफे का खदशा है। बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है। दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन पैदावार बिजली महंगी होने की वजह है। दरख्वास्त में ऐसा बताया गया है। गुज़श्ता माह डीजल से ₹22.62 फी यूनिट बिजली पैदा की गई थी। CPPA का मौक़िफ़ सामने आया है। फर्नेस ऑयल से ₹18.24 फी यूनिट बिजली पैदा की गई थी। CPPA की दरख्वास्त पर 30 सितंबर को समाअत होगी। नेपरा का ऐसा बताना है मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी और बुरी खबर है। बिजली की कीमतों में फिर इजाफे का खदशा सामने आ चुका। बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। मैपको जनूबी पंजाब के काश्तकारों पर मेहरबान हो गया। CEO मैपको इंजीनियरिंग अकरम उल हक ने जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़े रिलीफ का पैकेज ऐलान कर दिया। मैपको ने रीजन भर के ज़रई ट्यूबवेल सार्फिन की लेट अदायगी सरचार्ज माफ कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। मैपको जनूबी पंजाब के काश्तकारों पर मेहरबान हो चुका है। CEO मैपको इंजीनियर इकराम उल हक ने जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। मैपको ने रीजन भर के ज़रई ट्यूबवेल सार्फिन के लेट अदायगी सरचार्ज माफ करने का फैसला कर लिया है। मैपको जनूबी पंजाब के काश्तकारों पर मेहरबान। जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया। ज़रई ट्यूबवेल सार्फिन के लेट अदायगी सरचार्ज माफ कर दिए गए, जबकि काश्तकारों को रिलीफ लेने के लिए यकमुश्त अदायगी करना होगी। 30 सितंबर तक वाजिबात अदा करने वाले सार्फिन इस मौके का फायदा उठा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। मैपको जनूबी पंजाब के काश्तकारों पर मेहरबान हो चुका है। जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया। ज़रई ट्यूबवेल सार्फिन के लेट अदायगी सरचार्ज माफ कर दिए गए। बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा मैपको मेहरबान हो गया। बिल्कुल, जनूब पंजाब भर के जो काश्तकार हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि मैपको की जानिब से काश्तकारों के लिए बड़े का ऐलान कर दिया गया है। खास तौर पर जो ज़रई सार्फिन थे उनसे जो लेट सरचार्ज मैपको की जानिब से वसूल किए जाते थे, बिल जो लोग अदा नहीं कर पाए थे, तो उसके हवाले से CEO मैपको इंजीनियर इकराम उल हक की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। जनूब पंजाब भर के जो ट्यूबवेल सार्फिन है उनके जो सरचार्ज थे, वो लेट सरचार्ज, उनको माफ कर दिया गया है। खास तौर पर CEO मैपको इंजीनियर इकराम उल हक का ये भी कहना था कि 30 सितंबर तक जो ज़रई सार्फिन है जो लेट बिल की अदायगी करनी थी और जो उनके जो बकायाजात मैपको की तरफ मौजूद थे वो फौरी तौर पर 30 सितंबर तक अदा कर दें। उसके बाद जो है ये ऑफर जो है मैपको की जानिब से जनूब पंजाब भर के काश्तकारों को दी गई है, ये खत्म हो जाएगी। इस हवाले से अच्छी खबर काश्तकारों के लिए यही है कि काश्तकार जो ट्यूबवेल कनेक्शन रखते हैं जनूब पंजाब भर के, उनके लिए एक मैपको की जानिब से पैकेज अनाउंस किया गया है और कहा गया है कि जितनी भी उनकी जो अदायगियां हैं वो यकमुश्त अदा करें और ये जो ऑफर है इससे मुस्तफीद हो। जी, अदायगियां यकमुश्त अदा करें और ऑफर से मुस्तफीद हों। गौहर रहमान आप अदा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं आज पंजाब ने 5 DPOs के तबादले कर दिए हैं। फैजल गुलजार को रासनपुर DPO ओकाड़ा तैनात कर दिया गया।
मोहम्मद अफजल को डीपीओ राजनपुर तैनात कर दिया गया, जबकि आईजी पंजाब ने 5 डीपीओस के तबादले कर दिए हैं। फैसल गुलजार राजनपुर से डीपीओ उकाड़ा तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद अफजल को डीपीओ राजनपुर तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने 5 डीपीओस के तबादले कर दिए हैं। फैसल गुलजार को राजनपुर से डीपीओ उकाड़ा तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अफजल को डीपीओ राजनपुर तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब ने 5 डीपीओस के तबादले कर दिए हैं। फैसल गुलजार राजनपुर से डीपीओ उकाड़ा तैनात कर दिए गए हैं, जबकि मोहम्मद अफजल को डीपीओ राजनपुर तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं, डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर का दौरा है मुल्तान। डॉक्टर हारून जहांगीर ने कहा है कि पंजाब भर में 70% आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने का टारगेट है, जिसे मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन और मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, डीजी हेल्थ पंजाब आज मुल्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया। इस वक्त वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से कोविड को मात दी जा रही है, पंजाब हुकूमत और ख़ासतौर पर महकमा सेहत की क्या प्लानिंग होगी। डॉक्टर हारून जहांगीर साहब, डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने टाइम दिया। किस तरीके से जनूबी पंजाब में आए हैं, फोकस कर रहे हैं, क्या दौरे के नताइज निकलेंगे और इसका आने के मुलाकात क्या? मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मेरे साथ मेरे महकमे के सेक्रेटरी भी आए हैं, डीजी हेल्थ साउथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम टीम मौजूद है। हम अपनी गलतियों को अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे। हमारे दौरों का मकसद सब अच्छा की रिपोर्ट शाया करना नहीं है। हमारा मकसद ये है हम अपने आप को देखें कि रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है, कहाँ पे वैक्सीनेशन कम हो रही है और क्यों कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही है तो उसको हम बाकी सूबों में क्यों नहीं कर सकते, कहाँ पे लोग जो हैं ये मास्क उतार के फिर रहे हैं और क्यों फिर रहे हैं, क्या एटीट्यूड है किसी किस्म का। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का, कि वैक्सीन अवेलेबल हो गई। वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, सेफ्टी के साथ, एफिकेसी के साथ आवाम के लिए अवेलेबल है। और हमारी काविशें ये हैं कि 60 से 70% आवाम को वैक्सीनेट करना एज क्विकली एज पॉसिबल। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन की कोई भी मिकदार कम नहीं है, हर जगह पर वाफिर मिकदार में है। बस लोगों को अब चाहिए कि वो वैक्सीनेशन कराएं और उनका टारगेट है कि 70%। शहरी वैक्सीन जरूर करवाएं। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वैक्सीनेशन सेंटर पर नौजवानों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 15 साल से 18 साल तक के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर शान मुस्तफा का कहना है कि रोजाना 100 से 150 नौजवानों की वैक्सीनेशन की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती फैसले के बाद जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 15 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे उनकी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया। और जो महफूज तरीन वैक्सीनेशन तस्वर की जा रही है फाइजर, जहां आने वाले लड़कों को जो है वो फाइजर जो है वो लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, इस हवाले से ताकि जो तालीम हासिल करने वाले ये बच्चे हैं वो अपनी तालीम का जो सिलसिला है वो जारी रख सकें। और इस हवाले से अब तक यहाँ 300 से ज़ायद नौजवानों को जो है बच्चों को ये वैक्सीनेशन फाइजर की जो लगाई जा चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर के इंचार्ज हैं डॉक्टर शान मुस्तफा। हमारे पास ना अभी 14 to 18 जितने भी हैं एज ग्रुप वाले वो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास वैक्सीन लगवाने के लिए। उनके लिए प्रोसीजर ये सिंपल सा ही है कि वो अपना जो CNIC नंबर जो कि बे फॉर्म पे मेंशन्ड होता है वो सेंड करते हैं 1166 पे। जब उनकी वेरीफाई हो जाता है तो फिर हमारे पास वो आ जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। सिंपल वो अपना बे फॉर्म ओरिजिनल हमारे पास लेकर आते हैं, हम उनको देख कर फिर उसको वैक्सीन इंजेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी पे अभी तक बच्चे आ गए हैं, डेली वेजेस पे आ जाते हैं, कोई 50-100 के बिटवीन आ जाते हैं बच्चे। बिल्कुल, इस तरह से रोजाना की बुनियाद पर 100 से 150 बच्चों को जो है वो लगाई जा रही है। नौजवान भी यहाँ मौजूद है। हाँ जी, आप भी वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, अपना वैक्सीनेशन होगी आपकी? जी जी। तो आप क्या मतलब ये तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए क्या समझते हैं कि वैक्सीनेशन कंटिन्यू करने के लिए लाजमी रिक्वायर्ड है ये, तो कहा है कि वैक्सीनेशन लाजमी होनी चाहिए, बताइए कि आगे स्टडी कंटिन्यू हो सकती है। जी बिल्कुल, तालीम के सिलसिले को जारी रखने के हवाले से यहाँ नौजवानों की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर अपनी वैक्सीन करा रही है। जी, वैक्सीनेशन का अमल जारी है। रजा मलिक, आपका शुक्रिया। उटादू THQ अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए गए। सेंटर पर बूढ़ों, नौजवानों और औरतों की लंबी कतारें लग गई, जो कि शहरियों के लिए बैठने का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है।
लाखों की आबादी में सिर्फ 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। शहरियों का ये शिकवा सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोट अद्दू से, जहां THU अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना SOPs नजरअंदाज होने लगे हैं। सेंटर पर बूढ़ों, नौजवानों और औरतों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों के लिए बैठने का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। लाखों की आबादी में सिर्फ 2 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं। शहरियों का ये शिकवा सामने आया है। जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तैयार करने वाले गिरोह के खिलाफ FIA साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 मुल्जिमान को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 134/21 डॉक्टर तैमूर आसिफ की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुल्जिमान जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट तैयार करने में मुलव्विस थे, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद अशरफ जूनियर क्लर्क, अब्दुल्ला अटेंडेंट, नवीद अंजुम ज़याद चार्ज मेल नर्स और मोहम्मद वसीम गार्ड भी शामिल है। कायद-ए-आज़म अकेडमी में छापे के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान में गुलाम फरीद और शहजाद इकबाल शामिल, जबकि मुल्जिमान पोर्टल पर जाली इंदराज करके सर्टिफिकेट जारी करते थे। मुल्जिमान के दीगर साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी है। मुल्जिमान के जरिए इस्तेमाल मोबाइल फोन और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। ग्रेड 18 में हेडमास्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों के लिए ट्रेनिंग की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ट्रेनिंग ब्रिटिश काउंसिल और कायद-ए-आज़म अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम करवाई जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ग्रेड 18 के तमाम मुलाज़िमीन को ट्रेनिंग लेना लाजिम करार दे दिया गया। ट्रेनिंग में स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को लीडरशिप के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। ऐसे में बहावलपुर डीजी खान रहीमिया खान की ट्रेनिंग 21 से 23 सितंबर तक होगी, जबकि खानेवाल बिहाड़ी रोशनपुर मियांवाली के अफसरान की ट्रेनिंग 23 से 25 सितंबर तक की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ग्रेड 18 के तमाम मुलाज़िमीन को ट्रेनिंग लेना अब लाजिम करार दे दिया गया। ट्रेनिंग में स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को लीडरशिप के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। ऐसे में बहावलपुर में डीजी खान रहीमिया खान की ट्रेनिंग 21 से 23 सितंबर तक होगी, जबकि खानेवाल बिहाड़ी राजनपुर मियांवाली के अफसरान की ट्रेनिंग 23 से 25 तक होगी। NCOC का नया फैसला सामने आ गया। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। 6 अजला में अजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला। अजला में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरात और बनू शामिल हैं। मुल्क भर में उमूमी पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी, जबकि कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायजा 28 सितंबर को लिया जाएगा। NCOC का ये बड़ा फैसला सामने आया है। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का ये इजलास हुआ है। 6 अजला में इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया है। अजला में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, गुजरात और बनू शामिल हैं। मुल्क भर में अमूमी पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायजा 28 सितंबर को दोबारा लिया जाएगा। इजला में इजाफी पाबंदियां 6 अजला में हटाने का यह फैसला किया गया है। अजला में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, गुजरात और बनू शामिल हैं। मुल्क भर में अमूमी पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायजा 28 सितंबर को लिया जाएगा। NCOC का यह बड़ा फैसला सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का ये इजलास हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सबा बजीर से। जी सबा, बताइएगा, 6 अजला में इजाफी पाबंदियां हटाने का यह फैसला किया गया है। सबा बजीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, NCOC का नया फैसला सामने आ गया है। कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर पाबंदियां लगाई गई थी और मुल्क भर में ये पाबंदियां 30 सितंबर तक रहनी थी, जबकि अब नया फैसला आने के बाद 6 अजला में आजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला सामने आ चुका। अजला में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरात और बनू शामिल हैं। मुल्क भर में अमूमी पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी, जबकि कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायजा 28 सितंबर को लिया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का ये इजलास हुआ है। अजला में पाबंदियां हटाने का फैसला सामने आ चुका है। 6 अजला में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरात और बनू शामिल हैं, जबकि मुल्क भर में अमूमी पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायजा 28 सितंबर को लिया जाएगा। NCOC का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में आज NCOC का इजलास हुआ, जिसमें 6 अजला में अजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया गया। अजला में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरात और बनू शामिल हैं, जबकि मुल्क भर में
अमूमी पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायजा 28 सितंबर को किया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ है। बात करेंगे सबा बजीर से। सबा, कहिएगा 6 अजला में पाबंदियां हटा दी गई? जी बिल्कुल, आज वफाकी वजीर असद उमर की NCOC का इजलास हुआ है और आज के इजलास में ये कहा गया है कि कोरोना में बतौर कमी आ रही है और बीमारी के शदीद फैलाव वाले जो अजला हैं जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू शामिल हैं, वहाँ से इजाफी पाबंदियाँ जो है वो हटाने का फैसला किया गया है। जबकि NCOC को ये भी कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर बीमारी के फैलाव और सेहत की देखभाल के निज़ाम की करीबी निगरानी की जा रही है। और NCOC के आज के इजलास में ये भी कहा गया था कि साइनोफार्म वैक्सीन की वाफर मिकदार जो है वो मौजूद है। आवाम बिला ताखीर अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से साइनोफार्म वैक्सीन जो है लगवा कर अपने वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। और जबकि ये भी कहा गया है कि मुल्क भर के लिए अमूमी NIPs जो है वो 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी, जिनका जायजा 28 सितंबर को दोबारा किया जाएगा। कम केसेस वाले 6 अजला से पाबंदियां हटा दी गई हैं। सबा बजीर, आप अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया बरसात का मौसम, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। बारिश में बच्चे नहा रहे हैं और बारिश में खेलकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, बताएगा बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं मौसम को? मौसम है, बहुत तेज बारिश है और गर्मी की शिद्दत जो है कम हुई है। बरसात के बाद बच्चे भी काफी जो है वो खुश दिखाई देते हैं, इनके चेहरे खुशी से फूले नहीं समाते। इनसे बात करते हैं। बेटा, क्या कहना चाहोगे? बरसात का मौसम है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। इतने दिनों बाद बारिश हुई है, इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। गर्मी बहुत थी इसलिए बस मैं क्या बोलूं, इतनी तेज गर्मी थी, हमारे पसीने छूट रहे थे। पसीने छूट रहे थे जी गर्मी से। क्या कहेंगे जी, आप क्या कहेंगे? गर्मी का मौसम जो है वो खत्म हुआ, बरसात का मौसम आ गया, बारिश में खूब नहाए हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं यही बात कहना चाहूंगा, अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई है, वरना तो बारिश होने का नाम ही नहीं ले ली थी। नाम नहीं ले रही थी बारिश। अब बारिश हुई है और बूंदाबांदी के बाद जो है तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बच्चे जो है खेल कूद कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह भी बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और काफी जो है बरसात में खुश दिखाई दे रहे हैं। मौसम का खूब जो है वो मजा लिया जा। बच्चे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, पीपल्स लायर्स फोरम की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार हॉल मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स लायर फोरम की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है सालगिरह का केक काटा गया। इस जमन में जो है तमाम वकला जो है जो वकला बरादरी है वो यहाँ पे आए हैं और एक केक कटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वकला जो है एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और बिलावल भुट्टो की जो उम्र दराजी की जो है वो दुआ भी की गई है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त चेयरमैन जनूबी पंजाब शेख रियाजुल हक। सर, बताएं क्या कहेंगे इस हवाले से? आज हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 33वीं सालगिरह के लिए सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, जिसमें इस आज की मीटिंग को एजाज बख्शा है ख्वाजा रिजवान आलम साहब ने और AD बलोच साहब ने कि वो शामिल हुए हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि भुट्टो का वारिस, जमहूर का वारिस, आइन का वारिस आज हमें मौजूद है, जो भुट्टो साहब की और बीबी शहीद की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। पाकिस्तान पीपल्स लायर फोरम की जानिब से ये सालगिरह का जो है वो केक काटा गया और बिलावल भुट्टो की उम्र दराजी के लिए दुआ भी की गई है। जी, दराजी के लिए दुआ भी की गई। बहुत शुक्रिया मकसूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वाइस चांसलर नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान ने लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से स्टूडेंट्स के साथ सेशन का इनेकाद किया है। Students are not going on strike that we have to, appear online exams. This is happening, this is not happening. Ethnic divide or other divides, nothing such type of thing exists here, and that is because of the character we have been able to inculcate, to build here in this university, and we do aim and we do promise that we'll keep up the momentum, we'll make it further, and I always say that you are our product. Whatever we say, nobody would believe until you demonstrate that you have that, you possess that character. So I'm very grateful to you. I'm grateful to
the NAB and DG Saab particularly, and together we can make efforts. So thank you very much for being here with us. We are all इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हाजिर होंगे